बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने विभीषण को भगवान श्री राम जी की शरण प्राप्ति का वर्णन सुना। शरण में आए विभीषण जी के प्रेम भरे वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काकभूषुंडी, शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद, मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, अर्थात जो सबको एक ही दृष्टि से देखता है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से अर्थात कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर भीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समा नहीं रहा। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, अर्थात वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको रासतिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी अर्थात विभीषण की श्वास अर्थात वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भसते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। अब आइए आपको दोहे और चौपाई सुनाते हैं। सुनौ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, करौ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी।
समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन ममूर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। सगनु उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा बरु था। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अगात शव नामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्त कहीं प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहीं राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दीन्यउ राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावनै, दीन दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषणै, सकुच दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी बजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।